हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अरुण गुप्ता और आप लोगों का वेलकम है। अच्छा, 15 मार्च आ रही है, 15 मार्च इज कमिंग। तो आप लोगों ने एडवांस टैक्स पे कराया क्या? नहीं कराया तो फिर करा ले, क्योंकि अब टाइम कम ही बचा है, तो अननेसेसरी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चलो अभी बताते हैं एडवांस टैक्स क्या है, किस किस को करना है और कब पे करना है अपने को, किस किस को एप्लीकेबल है। तो देखो, एडवांस टैक्स कब पे करना है अपने को, अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे ना, टैक्स लायबिलिटी, अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर INR 10,000 को एक्सीड करती है तो अपने पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है, यानी पे करना अपने को। इंडिविजुअल्स को, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, तो उनको क्या, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकाल लो, उसमें से TDS लेस कर लो अगर कटा है, फिर अपने को टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो एडवांस टैक्स पे करना है। सैलरीड एम्प्लॉय को परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो उनका काट ही लेता है TDS, तो उधर तो आएगा भी नहीं। ठीक है। और कॉर्पोरेट एंटिटी है, वेदर पब्लिक को प्राइवेट, उनका कोई लिमिट नहीं, चक्कर नहीं है, उनको तो एडवांस टैक्स देना ही है। तो जो कंपनी है वो भी अपनी तैयारी कर लें। लास्ट इंस्टॉलमेंट है फिनेंशियल ईयर 23-24 की, तो अगर कुछ शॉर्टफॉल भी है तो 15 मार्च तक अपना पूरा कर लें। फर्म्स को, LLP को, उनको भी एडवांस टैक्स पे करना है। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स हैं या फॉरेन कंपनी हैं और उनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 INR एक्सीड करती हुई दिख रही है तो उनको भी एडवांस टैक्स पे करना है। इवन किसी की कोई इनकम नहीं है, सपोज करो ओल्ड एज है, नॉन अर्निंग है, बट कोई प्रॉपर्टी बेची, कैपिटल गेन आता है, तो उस केस में भी एडवांस टैक्स तो पे करना है उनको भी। ठीक है, तो किस किस को पे करना है वो हमने बता दिया। अभी बोले किसको नहीं पे करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो बिजनेस और प्रोफेशनल है, सेक्शन 44 AD और AD-A वाले, उनको क्या है, 15 जून और सितंबर और दिसंबर वाली इंस्टॉलमेंट नहीं करना, बट हाँ, उनको 15 मार्च तक 100% पे करना ही है। तो वो इस इंस्टॉलमेंट डेट का ध्यान रखें, यहाँ पूरा पे कर दें अपना। ठीक है। अभी देखो किसको नहीं पे करना है वो बताता हूँ। सीनियर सिटीजन है, बिजनेस इनकम नहीं है, सपोज करो पेंशनर है, तो फिर उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और जिसकी इनकम अगर विद इन लिमिट है, 2.5 लाख के अंदर है, तो उनको भी एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, तो फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट है जो, उनको भी नहीं पे करना है अपना एडवांस टैक्स, तो इन लोगों को तो पे करने की जरूरत है नहीं। बाकी लोग हैं वो अपना पे करें। अभी पूछोगे साहब कब पे करना है, कितना पे करना है, तो वो अपन आगे बात करते हैं उसकी। कब पे करना है, देखो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अपना मार्च से अप्रैल से मार्च होता है, 1 अप्रैल से। ठीक है। तो अभी फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है अपना, 23-24, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2024। 4 क्वार्टर हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो चारों क्वार्टर में अपने को एक एक इंस्टॉलमेंट देनी है। ठीक है। ड्यू डेट कैसी आती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, जो कि अभी नेक्स्ट वीक आने वाली है। ठीक। तो अब कैसे पे करना है अपने को, तो आपको एडवांस टैक्स निकाल लेना है और 15 जून को जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करना है। ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी 15 सितंबर को, तो उसमें आपको 45% ऑफ एडवांस टैक्स तक पे करना है, मतलब 15% तो पहले पे कर दिया, आपको क्या करना है, 45% कैलकुलेट करके निकालना है, जो पहले की पे किया है उसको लेस कर लेना है और बकाया भी पे करना है, मतलब 15 सितंबर तक अपना 45% तक पे हो जाना चाहिए। सिमिलरली 15 दिसंबर जब आएगा तो उसमें अपने को पे करना है 75% तक ऑफ एडवांस टैक्स जो आ रहा है वो पे करना है। प्रोसेस वही है, जो पहले पे किया वो लेस कर लो और अभी जो बच रहा है उतना पे कर दो, मतलब 75% निकालो,
सपोज करो 75% आपका 1 लाख आता है और ऑलरेडी हम 60,000 पे कर चुके हैं पुरानी इंस्टॉलमेंट में, तो बचाया 40 कर दो, ताकि 15 दिसंबर तक हमारा 75% तक गवर्नमेंट को जमा हो जाए, डिपॉजिट हो जाए टैक्स। ठीक है। अब जो आ रही 15 मार्च, 15 मार्च, 15 मार्च तक हमारा एस्टिमेटेड जो टैक्स आ रहा है वो 100% तक हो जाना चाहिए। मतलब जितना पे करती है ठीक है, बाकी जो बचा है वो भी पे कर लो। इसलिए कैलकुलेशन जरूरी है और अपना एडवांस टैक्स पे करके रखो, क्योंकि नहीं पे करेंगे तो इंटरेस्ट आने वाला है। अच्छा, एक मिनट, कैसे अपने को करना कैलकुलेट, वो एक ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, सारी इनकम जो साल भर की है वो एस्टिमेट कर लो सारे सोर्सेज और हेड से, अप्रैल और 31 मार्च तक के जो फाइनेंशियल ईयर का है। ठीक है। उसमें सारे जो एलिजिबल डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, वो लेस करो, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। फिर अब आप टैक्स कैसे निकालोगे, तो आप पहले देख लो आपका ओल्ड रिजीम है या न्यू रिजीम है। जो भी रिजीम है उस हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट कर लो। टैक्स कैलकुलेट कर लिया, उसमें से क्या लेस करना है, TDS TCS ये लेस कर लो, तो बकाया आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। और उसी की हमने बात की पीछे, 15%, 45%, 75% एंड 100%। तो ऐसे अपना टैक्स अपना निकल आएगा। ठीक है। अब बोलेंगे साहब नहीं पे किया, तो बताया इंटरेस्ट लगने वाला है। इंटरेस्ट है टू सेक्शन 234B और 234C। तो बी तो ये है कि अभी अपना 90% तक पे कर दिया, तो बी नहीं लगने वाला। ठीक है। 234C इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हर क्वार्टर में अगर शॉर्ट भी है या लेट पेमेंट करा, तो 234C लगने वाला है। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ है, और पार्ट ऑफ द मंथ। जैसे अभी 15 जून की इंस्टॉलमेंट है, वो नहीं पे करी या शॉर्ट पे करी जो भी है, तो जितना शॉर्टफॉल है, मतलब 15% में, उस पर आपका इंटरेस्ट लगने वाला है 1%। क्योंकि 3 महीने का है तो वो 3% हो जाएगा, फॉर 3 मंथ लगने वाला है। सिमिलरली 15 सितंबर वाले में रहेगा, उधर भी 3% लगने वाला है, क्योंकि 1% इंटू 3 मंथ, तो 3% उधर हो जाएगा। और जो दिसंबर वाली इंस्टॉलमेंट आएगी, उसमें भी अगर शॉर्टफॉल है या लेट किया है, तो उधर भी 3% आएगा, क्योंकि 1% पर मंथ लगता है, 3 महीने का लगेगा। लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो 15 मार्च की, अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल है या लेट पे किया, तो इंटरेस्ट तो उधर भी लगेगा, लेकिन उधर लगेगा सिर्फ 1 महीने का, मतलब 1% उधर लगने वाला है। तो ये 234C में जो इंटरेस्ट लगने वाला है, वो ये ऐसा हो गया आपका। ठीक है। अभी बोलेंगे सर पे कैसे करना है, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओ, इनकम टैक्स लॉगिन करो, तो वहीं ऊपर ही मिल जाता है आपको ई टैक्स पेमेंट, वहाँ से पेमेंट कर दो आप। वहाँ क्या रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपना पैन नंबर, आधार, नाम, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ फीड करनी होगी। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल लॉगिन अकाउंट में जाएंगे, जैसे पैन नंबर की या पासवर्ड करके जब एंट्री कर जाएंगे, तो वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, पैन वगैरह प्री फिल्ड मिल जाएगी, और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करते समय असेसमेंट ईयर का जरूर ध्यान रखना। और अगर डायरेक्ट पे करना है ऑफलाइन, तो सेक्शन चालान नंबर 280 है, वो उसको ध्यान रखना, फॉर्म 280, चालान 280 फिल करना है, और असेसमेंट ईयर का ध्यान रखना है, आपका एडवांस टैक्स पे हो जाएगा। पे होने के बाद देखना है कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो AIS में भी दिख जाएगा। 26 में तो दिखेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट AIS में आपको 2-3 दिन में दिख जाएगा। वहाँ पे वहाँ से चेक कर लो कि आपका एडवांस टैक्स में क्रेडिट हुआ इनकम टैक्स में या नहीं हुआ, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। बट एडवांस टैक्स जरूर पे करना है। ठीक है। और कुछ क्वेरी हो एडवांस टैक्स रिलेटेड, तो कमेंट में जरूर दें, वो मैं रिप्लाई करूँगा उस पर। ओके, थैंक यू।